शाही और हिरन की कहानी। बहुत दिन पहले की बात है कि एक दिन एक शाही और एक हिरन दोनों अपना अपना झोंम यानी खेत बनाने के लिए एक पेड़ की जड़ें काट रहे थे। शाही उस पेड़ की जड़ को बड़ी संभाल कर धीरे धीरे अपने दांतों से काट रहा था और हिरन उसको अपने अगले पैरों के नीचे के हिस्से से काट रहा था। फिर उन्होंने अपने खेत जलाकर तैयार कर लिए तो शाही का खेत तो बहुत अच्छा जल गया क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से अपना खेत काटा था, पर हिरन का खेत उतना अच्छा नहीं जला क्योंकि वह बहुत आलसी और लापरवाह था। जब चावल बोने का समय आया तो हिरन ने शाही के खेत में अपने चावल बो दिए। यह देखकर शाही बोला, तुमने मेरे खेत में अपने चावल क्यों बोए? इस पर हिरन बोला, मैंने अपना बीज अपने खेत में बोया है, तुम्हारा खेत में नहीं। तुम्हारा खेत ठीक नहीं है। वे दोनों इसी बात पर काफ़ी देर तक बहस करते रहे कि कौन सा खेत किसका है। अंत में हिरन ने कहा, इस प्रकार लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि कुश्ती लड़ते हैं और जो भी कुश्ती में जीतेगा अच्छा वाला खेत उसी का होगा। शाही यह सोचकर राजी हो गया कि यद्यपि वह साइज में छोटा था फिर भी वह जीत जाएगा और अच्छा वाला खेत उसे मिल जाएगा। सो दोनों की कुश्ती शुरू हुई और शाही जीत गया। इस पर हिरन दुखी आवाज़ में बोला कि पहली कुश्ती में उसकी हड्डियां दर्द कर रही थीं, इसलिए वह पहली बार की कुश्ती ठीक से नहीं लड़ पाया, इसलिए अब वह दोबारा कुश्ती लड़ना चाहता है। शाही राजी हो गया। हिरन ने अपनी हड्डी पर एक कपड़ा लपेट लिया और दोबारा कुश्ती लड़ा, पर इस बार भी शाही जीत गया। हिरन बोला कि दूसरी कुश्ती लड़ते समय क्योंकि उसकी गर्दन में दर्द था इसलिए वह यह दूसरी कुश्ती हार गया था, इसलिए अब तीसरी बार कुश्ती होनी चाहिए, तब फैसला होगा। शाही तीसरी बार के लिए भी तैयार हो गया, पर इत्तेफाक से शाही तीसरी बार भी जीत गया। यह देखकर हिरन को थोड़ा दुख तो हुआ, वह अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। सो उसने एक और सलाह दी। वह बोला, ऐसा करते हैं कि अब की बार हम अपने अपने दोस्तों को बुला लेते हैं और फिर लड़ाई लड़ें और फिर जो जीतेगा अच्छा वाला खेत उसका। शाही इस पर भी राजी हो गया। हिरन ने तो अपने बहुत सारे दोस्तों को बुला लिया, पर शाही का कोई दोस्त न था। इस प्रकार हिरन की तरफ तो बहुत सारे जानवर थे मगर शाही की तरफ कोई भी नहीं था। कर लिया। सो उसने किसी तरह मधुमक्खियों को के कुछ बर्तनों में बंद कर दिया और उन बर्तनों को एक अलमारी के ऊपर रख दिया। थोड़ी देर में हिरन का भेजा एक बंदर आया और उसने शाही से पूछा कि क्या वह हिरन को उसका खेत देने के लिए तैयार है। शाही ने हिरन को खेत देने से तो साफ इनकार कर दिया था, पर उसने बंदर को एक प्याला बहुत बढ़िया शहद पीने के लिए दिया। शहद पीकर तो बंदर बहुत खुश हुआ और उसने शाही से वायदा किया कि वो उन दोनों के बीच सुलह और शांति करवाने की कोशिश करेगा। बंदर शहद पीकर वापस चला गया और हिरन को अपनी शाही से मुलाकात की कहानी सुनाई। वह कहानी सुनकर हिरन ने तुरंत ही अपना एक और दोस्त शाही के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह आखिरी बार उससे पूछ रहा है कि शाही अपना खेत छोड़ने के लिए राजी था या नहीं। इस बार शाही ने सारे जानवरों को अपने आप से लड़ने की चुनौती दी, पर उसने साथ में यह भी कहा कि वह सारे जानवरों को अपने आप से लड़ने से सारे जानवर यह सुनकर बहुत खुश हुए। बारह पिलाएगा बियर पीने आए तो उसने सबको अपने घर में अंदर बुलाया और जब वे सब अंदर आ गए तो उसने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वह बंदर से बोला, तुम सबसे पहले हिरन के दूत बनकर आए थे, इसलिए सबसे पहले मैं बियर तुम्हें ही दूँगा। जाओ और जाकर बियर का एक बर्तन खोलो और उसमें अपना सिर डालकर उसमें से बियर की पहली खुशबू सूंघो, कहीं ऐसा ना हो कि वह निकल जाए। ऐसा कहकर वह खुद अलमारी के ऊपर चढ़ गया। बंदर ने खुशी खुशी बियर का एक बर्तन खोला और बियर सूंघने के लिए उसमें अपना सिर डाला ही था कि उसमें से बहुत सारी मधुमक्खियाँ निकल पड़ीं। उन्होंने उसके सारे शरीर पर काट लिया और वह तुरंत ही मर गया। शाही यह देखकर अपने उस छेद से घर के बाहर भाग गया और उसने अपने घर की छत में पहले से ही बना रखा था। फिर वह मधुमक्खियाँ सारे कमरे में फैल गईं और उन्होंने दूसरे जानवर को भी काटना शुरू कर दिया। यह देखकर वे जानवर पागल से हो गए और इधर उधर भागने लगे, पर क्योंकि शाही के घर का दरवाज़ा बंद था इसलिए कोई जानवर वहाँ से बाहर नहीं भाग पाया। इधर उधर भागने के चक्कर में वे अलमारी से टकरा गए और अलमारी पर रखे बियर के दूसरे बर्तन भी खुल गए। उनमें से भी बहुत सारी मधुमक्खियाँ निकल पड़ीं और जानवरों को काटने लगीं। इस तरह उसमें बहुत सारे जानवर बहुत जल्दी ही मर गए थे।
जब शाही ने देखा कि सारे जानवर मर गए सिवाय एक कछुए के, तो वह घर के अंदर आ गया और उसने उस कछुए की पीठ को जानवरों का मांस काटने के लिए मेज की तरह इस्तेमाल किया। मांस काटने के बाद वह उससे बोला, ओ कछुए, मैं तुमको अपना एक पुराना वाला कटा दूंगा और फिर तुम अपने घर चले जाना। शाही ने कछुए को अपना एक पुराना कांटा दिया। कछुए ने उसका अपने बालों में रख लिया और अपने घर चला गया। जब वह अपने घर जा रहा था तो एक चीते और एक भालू के घर के पास उसने एक पेड़ के खोखले तने से एक आवाज़ निकाली। उस आवाज़ को सुनकर चीते की पत्नी और भालू की पत्नी अपने अपने घरों से बाहर आ गईं। चीते की पत्नी और भालू की पत्नी ने कछुए से पूछा, कछुए भाई, हमारे पति कहाँ हैं? वे तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? कछुआ बोला, वे सब मर गए, यहाँ तक कि शाही भी मर गया। मैं अकेला ही बचा हूँ। देखो, निशानी के तौर पर मैं शाही का एक कांटा भी लाया हूँ। पर चीते और भालू दोनों की पत्नियों को उस पर विश्वास ही नहीं हुआ कि शाही मर सकता है, सो वे दोनों शाही के पास दौड़ी गईं। वहाँ जाकर उन्होंने शाही से पूछा, क्या कछुए ने तुम्हें मार डाला? शाही बड़ी ज़ोर से हंसा और हंसकर बोला, अरे अगर मैं मर गया होता तो क्या तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा होता? नहीं नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, देखो तो मैं जिंदा हूँ। तो फिर उसके पास तुम्हारा कांटा कहाँ से आया? शाही बोला, वह कांटा तो मैंने उसे अपने आप ही दिया था, ना कि उसने मुझसे लिया था। उसको वह अपने बालों में लगा कर ले गया और उसकी पीठ पर रख कर तो मैंने मांस काटा था। अगर तुम लोग ठीक से देखोगी तो तुम्हें उसकी पीठ पर मेरे मांस काटने के निशान भी दिखाई दे जाएंगे। चीते की पत्नी और भालू की पत्नी दोनों तुरंत ही अपने घर वापस आईं और उन्होंने कछुए की पीठ देखी तो सचमुच ही उसकी पीठ पर जानवरों के मांस काटने का निशान थे। वे दोनों कछुए से बहुत नाराज़ हुईं और बोलीं, तुमने हमको धोखा दिया है। और यह कहकर उसको पकड़कर एक पेड़ में रख दिया। इससे कछुए को बड़ा दर्द हुआ। वह बोला, मुझे यहाँ बड़ा दर्द हो रहा है, तुम मेरी पूँछ पर ज़ोर से मारो और जब मेरा सिर बाहर आ जाए तो तुम मुझे खा जाना ताकि मैं मर जाऊँ। चीते की पत्नी और भालू की पत्नी ने ऐसा ही किया। इस तरह कछुआ तो मर गया, पर आज तक कछुए की पीठ पर शाही के मांस कांटे के निशान पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे भी अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।